आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। ऐसे कम मौके होते हैं जब दो महादेशों की महाशक्तियां आमने सामने बैठती हैं, लेकिन जब बैठती हैं तो पूरी दुनिया की नजर होती है। ऐसा ही एक मौका और आया जब यूरोप और एशिया के सबसे ताकतवर और बड़े देशों के नायक एक साथ बैठे। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने थे। दोनों के बीच दुनिया को लेकर बातचीत हुई। ये रिपोर्ट देखिए। लगभग 2 साल पहले जब पूरी दुनिया में कोरोना की लहर दौड़ी, कोरोना महामारी का प्रकोप दिखा, तब से लेकर अब तक चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी भी देश या सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं पहुंचे थे। वहीं इसी बीच अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो गया, जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए। तब से अमेरिकी राष्ट्रपति और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी, जिसे लेकर क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में जो बाइडेन ने जिनपिंग को नसीहत भी दी थी। लेकिन चीनी राष्ट्रपति ने कोरोना का हवाला देते हुए कहीं भी जाने से इनकार कर दिया था। पूरी दुनिया जिसका इंतजार कर रही थी कि कब ये दोनों महाशक्तियां एक साथ बैठेंगी। जब ये बैठेंगी तो क्या होगा, इस कहानी का क्लाइमेक्स आ गया और दोनों के राष्ट्राध्यक्ष एक साथ बैठे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत की। चीन और अमेरिका के अधिकारियों ने कोरोना के चलते ये फैसला किया कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच वर्चुअली बैठक कराई जाए। तो फाइनली जो बाइडेन और जिनपिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और इस बातचीत का पूरी दुनिया को इंतजार था। बैठक में आने के साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जो ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को देखा तो मुस्कुराए और कहा कि मैं अपने पुराने दोस्त को देखकर बहुत खुश हूँ। दरअसल जब दोनों नेता उपराष्ट्रपति थे तब दोनों ने साथ में यात्राएं की थी और दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। साल 2013 में जब जो बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, चीन यात्रा के दौरान जिनपिंग ने उन्हें पुराना मित्र बताया था, जबकि बाइडेन ने दोनों की दोस्ती के बारे में बात की थी। तब जिनपिंग चीन के उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। दोस्ती और मेल मिलाप से ऊपर जब दोनों राष्ट्रपति के बीच बात शुरू हुई तो दोनों देशों के बीच चल रही तल्खी का असर भी दिखा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दोस्ती को इस प्रोफेशनली बातचीत से अलग रखा और चीनी राष्ट्रपति को नसीहत दी। जो बाइडेन ने कहा कि चीन भारत के साथ सीमा विवाद पर बातचीत को आगे बढ़ाए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बैठक की शुरुआत करते हुए यह कहा कि उनका लक्ष्य प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना है, न कि संघर्ष में उलझना। बैठक के दौरान बाइडेन ने उत्तर पश्चिमी चीन में उइगरों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन, हांगकांग में लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन, ताइवान पर आक्रमण और सैन्य कार्रवाई समेत कई मुद्दों पर चीन की आलोचना की। बाइडेन ने कहा, चीन और अमेरिका के नेताओं के रूप में यह हमारी जिम्मेदारी है। हम यह सुनिश्चित करें कि हमारे देश के बीच प्रतिस्पर्धा सरल और सीधा हो, लेकिन इसमें जानते हुए या अनजाने में भी संघर्ष और तनाव न हो। वहीं चीन के राष्ट्रपति ने इस बैठक में कहा कि वो अमेरिका और चीन के बीच के संबंधों को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। इस दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच एक स्थिर संबंध की आवश्यकता है। इसके लिए महत्वपूर्ण होगा कि दोनों देश एक दूसरे का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि वे अपने पुराने दोस्त बाइडेन को देखकर खुश हैं। दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी मुलाकात है। दोनों नेता एक साथ यात्रा कर चुके हैं। जब दोनों अपने अपने देश के वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। चीनी अधिकारियों ने पहले ही बता दिया था कि ताइवान का मुद्दा उनके लिए सबसे ऊपर होगा। दरअसल ताइवान को चीन अपने देश का हिस्सा बताता है, जबकि ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, जिसे लेकर पिछले कई दिनों से तनाव की स्थिति है। चीनी सेना द्वारा वहां लड़ाकू जेट विमानों की संख्या को बढ़ाए जाने से तनाव और बढ़ गया है। बैठक में शी जिनपिंग ने कहा कि ताइवान और अन्य फ्लैश पॉइंट मुद्दों पर बढ़ते तनाव के बीच दोनों देशों को कम्युनिकेशन में सुधार करने और एक साथ चुनौतियों का सामना करने की आवश्यकता है।
जो बाइडेन की एक बात की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने राष्ट्रपति के तौर पर चीन से बातचीत की, ना कि दोस्त या किसी शक्ति के रूप में। साथ ही चीन को भारतीय सीमा विवाद के मसले पर नसीहत देकर साबित किया कि अमेरिका भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।